हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के वन लाइनर प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा नाम की एक लड़की है, तो वो जो है हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी यह विकास के डॉट डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। सीमा जो है तो वो पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है, लेकिन उसी चीज़ को लीना को सीखने में टाइम लगता है। तो वो जो है विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत को। वो विकास के जो है तो व्यक्तिगत सिद्धांत को दर्शाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त, यहाँ पे जो है शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह को। आंसर इसका हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। अब देखिए अगला है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार जो है तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है तो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो वो जो है रचनात्मक। वह देखिए, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं की प्रस्तुतिकरण निहित हो तो वो कही जाती है। तो वो जो है प्रक्रिया कही जाती है रचनात्मक प्रक्रिया। रचनात्मक प्रक्रिया में नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो तो उसे हम रचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा रचनात्मक। अब अगला देखिएगा कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टी लेयर्ड सिद्धांत जो देने वाले हैं तो वो है गार्डनर। आंसर इसका हो जाएगा गार्डनर। अब अगला देखिएगा कि बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो है तरल व ठोस सिद्धांत इसे दिया है आरबी कैटल ने। आंसर इसका हो जाएगा आरबी कैटल। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि का प्रतिस्पर्धा नमूना यानी सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का प्रतिदर्श बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना जो है सैंपल सिद्धांत, तो इसे दिया है थॉमसन ने। आंसर इसका हो जाएगा थॉमसन। अब नेक्स्ट देखिएगा कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो नर्सरी पद्धति के जनक जो है तो कहा जाता है मारिया मॉन्टेसरी को। मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। अब नेक्स्ट देखिएगा कि एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं। तो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक है फ्रॉवेल, जिन्होंने किंडरगार्टन जो है तो फ्रॉवेल के द्वारा ही दिया गया है। तो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कहा जाता है फ्रॉवेल को। अब नेक्स्ट देखिएगा कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे जो थे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे जो थे
तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। अब अगला देखिएगा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। देखिएगा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। लेकिन बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देने वाले हैं थॉर्नडाइक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास ये होता है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड एज में जो है तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अब अगला देखिएगा कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध तो ये है आश्चर्य से। संबंध कौन सा संवेग पूछा गया है, यानी क्रोध जो है तो ये आश्चर्य से है। अब अगला देखिएगा अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है। तो अंधों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया है। इसमें देखिएगा 6 डॉट होते हैं तथा इसमें जो है टच करके पढ़ाई किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब तक प्रारंभ होता है। तो जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास ये प्रारंभ होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। चिंतन का विकास जो होता है जन्म के बाद तो किसी बालक में होता है ये 2 वर्ष की आयु के बाद होता है। अब अगला देखिए कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। तो किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, तो ये जो है आंतरिक प्रक्रिया का कारक है, यानी आंतरिक प्रक्रिया विकास का कारक है। अब अगला देखिए कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। अब नेक्स्ट देखिएगा कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे हम कहेंगे तार्किक चिंतन। अब अगला देखिएगा पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव जो होता है तो ये होता है 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक की आयु में जो है तो तार्किकता का अभाव होता है जीन पियाजे के अनुसार। अब नेक्स्ट देखिएगा कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किसी बच्चे के चिंतन में जो है आयु के बढ़ने के साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अब देखिए अगला है कि संवेग क्या है। संवेग जो है तो क्या है। तो संवेग जो है ये मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। अब नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया। तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत देने वाले हैं कार्ल रोजर। कार्ल रोजर ने जो है तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि वह स्तर जो है तो जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो वह स्तर जो है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो है तो बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, यानी सीखने की प्रक्रिया जो है
तो पूर्ण कब होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया जो है तो ये पूर्ण जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए, तब अधिगम की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को जो है तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगला देखिए, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की लिपि के जनक जो है लुई ब्रेल को कहा जाता है। लुई ब्रेल जो है तो अंधों की लिपि के जनक है। अब देखिएगा अगला है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता जो है ये मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। अब देखिएगा अगला है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो किसी बालक में जो है चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, ये कथन जो है तो ये है क्रो और क्रो का। क्रो का ये कथन है कि चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। अब फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आगे इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करवाते जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।